जय श्री कृष्ण दोस्तों। चलिए जी, मैं सुनील सूर्यरावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी आज की वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है और खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाला हूं जो उत्तराखंड के लिए है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल अंकिता भंडारी हत्याकांड और उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इसी के चलते मैं आज आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड यानी कि जो 2022 में 19 सितंबर को हो गया था, तब से आज 2026 जनवरी लग चुका है, यानी कि चौथा साल लग चुका है, तब से ये माँग की जा रही है। लेकिन वो माँग अभी तक पूरी नहीं हुई थी। लेकिन आज वो माँग पूरी करने की सिफ़ारिश सीएम ने कर दी है। खबर ये है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो तथाकथित आरोपी, मुख्य आरोपी वीआईपी था, उसके लिए सीबीआई जाँच की माँग उत्तराखंड की जनता कर रही थी। और आज सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश लगभग मुख्यमंत्री ने कर दी है, क्योंकि बुधवार को अंकिता भंडारी के माता-पिता को सीएम ने देहरादून में बुलाया था। और वहाँ जाके अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ जो भी बातें हुई होंगी, उसके बाद यही निष्कर्ष निकला है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य आरोपी वीआईपी की जाँच करने के लिए सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश मुख्यमंत्री ने कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगभग चौथा साल इस केस में चल रहा है, लेकिन अभी तक भी जो हमारी उत्तराखंड की सरकार थी, वो सीबीआई जाँच करने के लिए तैयार नहीं थी। और अब जैसे कि आप जानते हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल थे, इन तीनों आरोपियों को 29 मई 2025 को आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई है। लेकिन उसके बाद भी वीआईपी, जो कि तथाकथित वीआईपी था, जो मुख्य आरोपी था, जिसके लिए अंकिता भंडारी को मजबूर कर दिया गया था और उसके वीआईपी को स्पेशल सर्विस या स्पेशल ट्रीटमेंट ना देने की वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसी मुख्य आरोपी वीआईपी की धरपकड़ करने के लिए लगातार उत्तराखंड की सरकार सीबीआई जाँच की माँग कर रही थी। और अब जाके वो सीबीआई जाँच की माँग को लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सीरियस हुए हैं। और अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जाँच होगी और उसके बाद जो तथाकथित मुख्य आरोपी वीआईपी है, या बहुत ही घटिया पर्सन है, या जिसका नाम अभी वीआईपी होने के चलते वायरल हुआ है, उसकी भी जाँच की जाएगी। क्या जिसके बारे में आरोप लगाया गया, क्या वही मुख्य वीआईपी था या फिर कोई और? अब जो भी होगा सीबीआई जाँच के बाद ही पता चलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है हम उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 19 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी चिल्ला नहर में फेंक के। और 20 सितंबर 2022 को उसके माता-पिता को यह इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। और लगभग 22 सितंबर की बात है कि जो पुलिस थी, उसने यह, हाँ, लक्ष्मण झूला की पुलिस थी, उन्होंने यह मर्डर केस को अपने हाथ में ले लिया था। और उसके 2-3 दिन बाद, लगभग 2-3 दिन बाद तीनों अपराधियों को हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद लगातार एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने उसके बाद 47 गवाह तैयार किए थे। अब तो 100 से भी ज़्यादा गवाह एसआईटी इकट्ठा कर चुकी थी। और फिर उसके बाद 500 पन्नों की चार्जशीट भी तैयार की गई थी। तब जाके 29 मई 2025 में इन तीनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये वीआईपी, जो तथाकथित वीआईपी है, बहुत ही घटिया आदमी, इसकी जाँच पड़ताल के लिए सीबीआई जाँच की माँग लगातार लोग उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये आजकल वीआईपी, जिसके बारे में जैसे कि आप समझ सकते हैं कि दुष्यंत कुमार गोती, उसकी ऑडियो वायरल हुई है, तो उसके बाद लगातार सीबीआई जाँच की माँग उठी है। और अब जाके लगभग आप, या ये तो कह सकते हैं कि चुनावी समय लगभग सामने आ चुका है, या फिर उत्तराखंड देवभूमि के लोग लगातार प्रेशर बना रहे हैं। इसके चलते अब मुख्यमंत्री धामी जी ने सीबीआई जाँच की सिफ़ारिश कर दी है। और अब हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आगे जो अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी शामिल था, जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी, उसकी धरपकड़ होगी और अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मिलते रहेंगे आगे, जो भी चीज़ें निकल कर आएँगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।